जर्मनी में होटल्स और हॉस्पिटल्स दोनों ही सेक्टर इन डिमांड है। बट एक चीज़ जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी, आप अपनी एप्लीकेशंस में इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दो। हम कह तो देते हैं कि भाई पैसा अच्छा बन रहा है उस बिल्डिंग में, आप पढ़ भी रहे हो और पढ़ाई के नाम के आपको पैसे भी दे रहे हैं। सो ये चीज़ सिर्फ कहने के लिए अच्छी है, क्योंकि कुछ रियलिटी में जो चीज़ें एज अ केयर गिवर भी काम कर सकते हो, और केयर गिवर की सैलरी बहुत हाई होती है जर्मनी में। Usually sometimes if you have some years of experience, you can qualify for blue card. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sakshi Vadeshra और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और आज की वीडियो अगेन इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ द सीरीज वेलकम टू जर्मनी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में मुझसे अभी से पहले भी बहुत बार लोगों ने पूछा है और मैंने इसके ऊपर कभी वीडियो बनाई ही नहीं। एंड आई डू पर्सनली हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं एंड द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज़ हॉस्पिटैलिटी आउसबिल्डिंग। सो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं और बेसिकली हॉस्पिटैलिटी आउसबिल्डिंग क्या है, और आपको अगर होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज में काम करना है, होटल्स में काम करना है, तो आप किस तरीके से अपना फ्यूचर स्टार्ट कर सकते हो, और हाउ मच इट हैव वैल्यू इन जर्मनी, हाउ मच यू विल बी गेट पेड। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, सो बी इन द वीडियो टिल द लास्ट। और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं या अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन contact sakshi11@gmail.com for one-on-one calls. I will try to get back to you as soon as possible. मुझे अभी भी बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आए हुए हैं, बट मैंने अभी तक कुछ ही लोगों के रिस्पॉन्स कर पाई हूँ मैं, नॉट फॉर एवरीवन, बट आई एम ट्राइंग टू गेट बैक एज सुन एज पॉसिबल। सो या लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले देयर आर सो मैनी पीपल जो कि जर्मनी में आके होटल्स में काम करना चाहते हैं, बट अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हम सिर्फ होटल्स में काम करने का सोचते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि इन विच डिपार्टमेंट और अपटाइलिंग यू वांट टू स्टार्ट योर हाउस बिल्डिंग, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मुझे रिसेप्शन पे काम करना है एंड आई वांट टू जस्ट लुक गुड, और मे बी सर्विस में काम करना है, आई जस्ट वांट टू हैव कम्युनिकेशन विद पीपल मोर एंड मोर, दैट इज़ ओके। बट अगर वहीं पे आपको एज अ कुक का काम दे दिया जाए, क्योंकि वो भी हॉस्पिटैलिटी में आता है, और आपको बोले कि चलो ठीक है, यहाँ पे पीपल ईट रिनफ्लाइश, बेसिकली भैंस का मांस, ठीक है, तो आपको बोले चलो इसको काटो और बनाओ। सो इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, एंड इफ़ स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट मी, शायद मैं ना कर पाऊँ, और आई विल लिव द जॉब, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इट डिपेंड्स कि आप जब भी हॉस्पिटैलिटी में या किसी भी टाइप के हाउस बिल्डिंग में या कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाते हो, जस्ट हैव अ लुक कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर क्या लिखा हुआ है, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो, एंड हाउ इट इज़ गोना बी, और आपको क्या सर्टिफिकेट मिलने वाली है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थ्रू आउट योर हाउस बिल्डिंग। स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ ज़रूर ज़रूर देख लेना। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही आपने डिसाइड किया आपको सॉरी, मैं नर्सिंग बार बार बोल रही हूँ क्योंकि नर्सिंग के ऊपर वीडियो बनाया था लास्ट, सो नर्सिंग इज स्टिल ऑन माय माइंड। ओके, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको होटल्स में काम करना है, तो यहाँ पे हाउस बिल्डिंग जब आप अप्लाई करते हो, आते हो, तो सबसे पहले होटल हाउस बिल्डिंग है क्या। तो आप यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस में काम सीखते हो। 1 से 2 दिन आप स्कूल में अपना पढ़ाई करते हो थ्योरी का, और 3-4 दिन या फिर आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में। दिस इज़ बेसिकली डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग, कि आपने सीखा भी जैसे कि नर्सिंग में होता है वैसे ही, कि कुछ आप थ्योरी होता है, कुछ प्रैक्टिकल काम होता है, दैट्स द सेम। अब उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाउस बिल्डिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अप्लाई करने से पहले देख लेना है कि आपका टाइप कौन सा है हाउस बिल्डिंग का। सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द पीपल डू इज़ होटल फाकमान और होटल फाकफ्राउ। तो मैं इनकी स्पेलिंग्स भी स्क्रीन पे दे दूंगी सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ लुक। तो इनके अंदर आप या तो रिसेप्शन पे, गेस्ट सर्विस में, या जो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं रिगार्डिंग कम्युनिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, आप उनमें काम करोगे। दूसरा जो होता है वो होता है कोक या कॉकिन।
हाँ, तो जैसे कि बेसिकली आप या तो एज़ अ कुक काम करोगे किचन में, आप 3 साल तक काम सीखोगे एंड हाउस बिल्डिंग इज़ बेसिकली फॉर 3 इयर्स एज़ वी हैव इन नर्सिंग ऑल्सो, इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स फॉर 3 इयर्स। तो आप काम सीखोगे और आपको एज़ अ कुक काम करना है, और बाद में जब आपका हाउस बिल्डिंग हो जाता है तो भी आप एज़ अ कुक ही काम करोगे बाद में भी। एंड थर्ड टाइप जो है वो है रेस्टोरेंट स्पेशलिस्ट। तो रेस्टोरेंट स्पेशलिस्ट में लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। तो आपको रेस्टोरेंट के बारे में मतलब एवरीथिंग दे विल एक्सप्लेन यू और दे विल टीच यू इन डिटेल। तो आप एज अ रेस्टोरेंट स्पेशलिस्ट हो जाते हो। फोर्थ जो होता है वो आता है कि हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट, बेसिकली उसको बोलते हैं फाक क्राफ्ट इन गेस्ट गिवर बे। तो उसके अंदर आप हाउस कीपिंग में या फिर अगेन गेस्ट से रिलेटेड बट हाउस कीपिंग में, रूम्स पे और उन तरीक़ों से काम करोगे। सो दिस इज़ बेसिकली 4 टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन हॉस्पिटैलिटी हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी। तो जब अगर आपने रिसेप्शन पे काम करना है तो आपको होटल फाकमान, फॉर मैन इज़ फाकमान एंड फॉर वुमेन इट्स होटल फाक फ्राउ। तो आपको इस तरीके से डिसाइड करना है। अभी मैंने आपको टाइप्स बता दिए, ये 4 टाइप्स हैं, आप इन पे अप्लाई करोगे, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो एंड देन यू कैन प्रोसीड। बट अभी आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सैलरी क्या मिलेगी, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो कि ऐसे आपका सीवी, कवर लेटर, पासपोर्ट और आपका जो भी अगर वर्क एक्सपीरियंस या फिर इंटर्नशिप अगर आपने कोई रिलेटेड फील्ड में की है तो इट विल हेल्प। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आपके नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स, जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जर्मन में होने चाहिए। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाउस बिल्डिंग के लिए वो है आपका जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट B1 या B2 तक। तो वो आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके अलावा उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है हाउस बिल्डिंग के अंदर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही रखना है। सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, उसी के बाद में यू कैन अप्लाई, अदरवाइज यू विल गेट रिजेक्शंस इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ इनकम्प्लीट। बट जो हॉस्पिटैलिटी हाउस बिल्डिंग है उसकी एक सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि इनका कोई स्पेसिफिक इनटेक नहीं होता है, दे एक्सेप्ट योर एप्लीकेशंस ऑल थ्रू आउट द ईयर। तो यूजुअली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में यू माइट टेक 6 to 12 months कि आपको आपका जर्मन लैंग्वेज करने में और आपके जो नॉर्मल स्कूल के ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही अपनी 12th करते हो उसके बाद में आप हाउस बिल्डिंग के लिए आ सकते हो। दीज आर द लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। दैट्स वाई आई एम नॉट रिपीटिंग एवरीथिंग कि 12th करो और उसके बाद में जस्ट आ सकते हो, बिकॉज हाउस बिल्डिंग में ऐसा ही होता है। आप 12th के बाद में डायरेक्ट आ सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं चाहिए होती है। जस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट B1 या B2 तक। B1 के ऊपर थोड़े चांसेस लाइक थोड़ा 50-50 होता है, बट B2 के ऊपर आपके चांसेस थोड़े 80-20 हो जाते हैं कि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एडमिशन आने के। हालांकि B1 के ऊपर भी दे एक्सेप्ट, क्योंकि जो सारे गेस्ट आते हैं वो सारे जर्मन नहीं होते हैं, दे लाइक मोस्ट ऑफ द गेस्ट आर इंटरनेशनल्स टू। सो दैट्स वाई दे विल दे कैन एक्सेप्ट ऑन B1 ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टाइम इंग्लिश चलती है, थोड़ा टाइम जर्मन चलती है, बट एज अ रिक्वायरमेंट B1 की ज़रूरत होती है। बट एक चीज़ जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी, आप अपनी एप्लीकेशंस में इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दो, क्योंकि कहने को हम कह देते हैं कि ऑल थ्रू आउट द ईयर इनकी एप्लीकेशंस चलती हैं, बट नॉर्मली यहाँ पे दिसंबर जनवरी में जब क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होती है, सो दे आर ऑन रेस्ट मोड। तो उस वजह से योर एप्लीकेशन माइट गेट इग्नोर्ड। तो ट्राई करो अपनी एप्लीकेशन मार्च अप्रैल में या जून जुलाई अगस्त सितंबर में करो, ना कि दिसंबर जनवरी में। मतलब ऐसा नहीं है दैट इट विल बी 100% रिजेक्टेड, बट ट्राई टू गेट इट फास्टर, या फिर आप फेब में अप्लाई करो या मार्च में अप्लाई करो रादर देन दिसंबर और जनवरी। अगर सब रेडी है तो स्टिल यू कैन अप्लाई ऑल्सो। सिर्फ 1-2 जगह पे या 5-10 जगहों पे अप्लाई करके नहीं खाली बैठना है, यू नीड टू अप्लाई एटलीस्ट 50 to 60 प्लेसेस। और आपके ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बड़ी सिटी में अप्लाई करना है, छोटी में, मतलब मैं आई विल पर्सनली सजेस्ट अप्लाई एवरीवेयर, वेयर एवर यू गेट जस्ट टेक इट। क्योंकि हर जगह में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है सैलरीज़ में, देयर इज़ अ डिफरेंस बट नॉट दैट मच, एंड योर एप्लीकेशन चांसेस आर बीइंग इंक्रीज्ड व्हेन यू डू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस रादर दैन कि अगर आप सोचो छोटे सिटी में अप्लाई किया तो क्या पता जल्दी एप्लीकेशन आ जाए। तो बिकॉज
everyone don't have the same kind of mentality. That's why apply to as much as possible, क्योंकि most of the time we are applying through their direct websites और वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं होती है. This is the reason why I am suggesting you कि ज़्यादा से ज़्यादा applications करो. At least you have 2 to 3 options in your hand जहाँ पे आपको सैलरी कंपैरिजन कर सको, लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड कंपेयर कर सको, एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी. Okay. Sag mir, was Information hast du? Sag mir jetzt. Ja. Ja. Guck mal. Okay, das ist hier in Deutschland, diese Leute auch haben so viel Information. Guck mal. Du brauchst Ohrfeigen, gell? Ja. Du brauchst Ohrfeigen. Das war's? Ja. Ja, okay. Tschüss. Nächstes Mal nicht so frech. भाई जर्मनी के लड़के भी ना, मतलब जर्मनी के बच्चे भी ना बहुत शैतान होते हैं. अभी मैं वीडियो बना रही थी तो ये बीच में कुछ बोले जा रहा था. उसके बाद में कहता है कि है ना कि आप वीडियो बनाते हो. मैंने कहा हाँ. तो कहता है मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन है, मैं बताऊँ. मैंने कहा बताओ. जैसे ही तो पहले वो मजाक कर रहा था ऐसे ही नॉर्मली, और जैसे ही दे आर जस्ट लाइक 10 to 12 years ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है. तो जैसे ही मैंने वीडियो बंद किया तो उसके बाद में कहता है कि है ना कि आपकी एज क्या है. तो मैंने कहा कि मेरी एज, मैंने कहा व्हाट डू यू वांट. तो कहता है कि है ना अगर आपकी कोई छोटी बहन है ना तो मुझे उसका नंबर दे दो. लाइक 10 to 12 years. लड़के हर जगह सेम होते हैं. मैंने कहा नहीं मेरी कोई छोटी बहन नहीं है. तो कहता शार मतलब दिस इज़ वेरी सैड. तो मैंने कहा आई एम ऑल अलोन, मेरी कोई बहन नहीं है छोटी. तो कहता है कि है ना ओके देन आई डोंट हैव मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू. लाइक दिस इज़ व्हाट ही हैज़. बेसिकली गाइज मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको कब अप्लाई करना है एंड एवरीथिंग. बट अप्लाई करने के बाद में भी जैसे मैं आपको वेबसाइट्स भी बताऊंगी कि कौन से वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है. बट इनका जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है विच इज़ लाइक, तो जैसे ही आपने अप्लाई किया यू विल गेट सम ईमेल और समथिंग अबाउट द एक्सेप्टेंस. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन द एप्लीकेशन इज़ बीइंग रिजेक्टेड देन दे माइट नॉट रिप्लाई, क्योंकि एक्सेप्टेंस पे ही आगे रिप्लाई देते हैं. रिजेक्शन पे हर टाइम आपको वापस जवाब नहीं मिलता है. जैसे ही आपको जवाब मिलेगा द इंटरव्यू डेट विल बी डिसाइडेड, और इंटरव्यू जर्मन में ही होता है. सो अगर आपने B1 B2 जो भी आपकी सर्टिफिकेट दी है तो ट्राई टू स्पीक एज मच एज इन जर्मन, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश. हाँ बस आप उनको एज ए इन्फॉर्मेशन बता सकते हो कि मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, कि अगर इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं सो आई एम वेरी वेल लाइक ट्रेन टू हैंडल इंटरनेशनल गेस्ट और समथिंग. और अगर आपका जो भी इंडिया में अगर आपने नॉर्मल भी काम किया है, किसी होटल में काम किया है एज अ नॉर्मल रिसेप्शन पे भी, सो यू कैन explain that in a professional way that I have handled some some international guests too, and it was although a small hotel but we were managing it very well and all. So matlab these small details will also help you in your interview. So अगर आपने कहीं पे भी काम किया just add that. and जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद में आपको कंफर्मेशन आती है इंटरव्यू के बाद में कि आपका सिलेक्शन हो गया है, एंड देन यू अप्लाई फॉर योर वीज़ा. और वीज़ा के लिए basically the same documents are required which you need during your time of application. बट लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे डाउट आ गया था कि यार कैसे कि ना ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत कैसे है. सो गाइज मैंने उस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाई, और द थिंग इज़ दैट आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत कब हमेशा नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है. और हमेशा आपको मतलब कि आपको अगर ज़रूरत पड़ी भी तो भी पार्शियल अमाउंट की या पार्शियल ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत होती है. क्योंकि अगर आपकी सैलरी 992 यूरोज़ पर मंथ से नीचे है देन यू माइट नीड अ पार्शियल ब्लॉक अकाउंट. और ये चीज़ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं की थी, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स रिगार्डिंग दैट. सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट नाउ एंड सॉरी फॉर द कन्फ्यूज़न इफ़ यू हैड, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ थी बट मैंने उसको व्हेन यू आर स्पीकिंग समटाइम्स यू मिस अ फ्यू पॉइंट्स और समथिंग. तो मुझे लगा था कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एंड व्हेन आई स्टार्टेड रिसीविंग द सेम कमेंट्स देन आई रियलाइज्ड ओके मैंने उस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन किया था, वो सिर्फ मेरे दिमाग में थी. सो या आपको ब्लॉक अकाउंट कोई भी हाउस बिल्डिंग हो आपको नहीं चाहिए होता है. अगर आपकी पेमेंट कम है तो देन यू माइट नीड पार्शियल ब्लॉक अकाउंट. तो जैसे ही जब आपको वीज़ा मिल गया, आप यहाँ पे आ गए, जब आपकी पढ़ाई शुरू होती है तो यू विल लर्न मोर अबाउट लाइक जर्मन कम्युनिकेशन स्किल्स और लाइक हाउ यू आर गोना मैनेज बिजनेस स्टैंडर्ड्स एंड ऑल की प्रोफेशनल. और उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह जाता है वो ऑब्वियसली अकोमोडेशन. सैलरीज की हम बात लास्ट में करेंगे,
क्योंकि अकोमोडेशन को लेके बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम आ रहे हैं हाउस बिल्डिंग के लिए, वी डोंट नो एनीवन हियर, तो किस तरीके से करें। तो हॉस्पिटैलिटी में व्हाट आई हैव सीन इज़ दैट कि बहुत सारे जो होटल्स के अंदर काफ़ी रूम्स होते हैं जो कि हाउस बिल्डिंग वाले लोगों के लिए ही रिजर्व्ड होते हैं, तो दे most of the times they offer you, and it is always in very cheap price with Anmeldung. So usually even in Frankfurt you will get it in 300 or something. तो it depends कि अगर आपका एम्प्लॉयर या आपको जो हाउस बिल्डिंग जहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, इफ़ दे गिव यू एकोमोडेशन देन इट्स वेरी वेरी गुड, इफ़ दे डोंट गिव यू देन यू नीड टू लुक फॉर योर सेल्फ। अदरवाइज उनके कुछ लिंक्स भी होते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, जहाँ से आपको अकोमोडेशन थोड़ा सस्ते में पड़ेगा, और मे बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और समथिंग आप वेगे से शेयर्ड अकोमोडेशन और वो सब देख सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम होटल्स डू प्रोवाइड अकोमोडेशन। तो आई विल सजेस्ट, अगर आप हॉस्पिटैलिटी हाउस बिल्डिंग के लिए आ रहे हो तो आप या तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा आएगा अकोमोडेशन डिटेल्स वगैरह, अगर नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से फिर से पूछो, क्योंकि बहुत जगह पे मैंने देखा है all the house building people have their accommodations very very close to the होटल, या फिर उसी होटल में कुछ कमरे होते हैं उन लोगों के लिए। सो दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑल दोज पीपल, क्योंकि अकोमोडेशन का लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है। गाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन जर्मनी मैं देख रही हूँ लाइक द हाउस इज़ लाइक एज यूजुअल व्हाट वी हैव ना, कि घर भी अच्छे हैं एंड एवरीथिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ किसी ने अपने कपड़े बाहर सुखाए हुए हैं जर्मनी में, अदरवाइज इट्स ऑलवेज इन बालकनीज। ऐसे मैंने गार्डन में लाइक इट्स ऑल ऑब्वियसली देयर पर्सनल गार्डन, बट मैंने कभी नहीं देखा था। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग कि किसी ने अपने कपड़े बाहर सुखाए हैं। सो गाइज अब बात करते हैं हम सैलरी की। सैलरी इज़ बेसिकली फर्स्ट ईयर में आपको 800 से 1000 यूरोज़ के बीच में मिलता है, प्लस जो एक्स्ट्राज होते हैं, जो नाइट्स के, वीकेंड्स के, पब्लिक हॉलीडेज़ के, दीज आर एक्स्ट्राज, वो सब इस सैलरी से अलावा होते हैं। सेकेंड ईयर के लिए यू माइट गेट 900 से 1200, एंड थर्ड ईयर के लिए 1000 से 1300। बट इसके ऊपर से आप 200-250 यूरो और लगा लो, जो कि आपको नाइट्स के, वीकेंड्स के, पब्लिक हॉलीडेज़ के, इन सब के मिलते हैं। बट मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, इन रियलिटी। सो गाइज दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू कि आपको आराम से 1 लाख से 1.5 लाख तक आपका फर्स्ट ईयर में बन जाता है, कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो और आप जो काम कर रहे हो आपको उसका पैसा भी मिल रहा है। दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू, बट रियलिटी में इन्हीं सब रीजंस की वजह से लोग हाउस बिल्डिंग छोड़ भी देते हैं, क्योंकि हमेशा जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। अभी दिखने को कि अच्छा पैसा बन रहा है आपका, यू आर वर्किंग, यू आर स्टडिंग, और फिर आपको ऊपर से पैसा भी मिल रहा है, दिस इज़ वेरी नाइस। बट सम पीपल डोंट वांट टू वर्क इन द नाइट शिफ्ट, सम पीपल डोंट वांट टू वर्क ऑन द पब्लिक हॉलीडेज़ और वीकेंड्स। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप कहोगे कि यार ये तो अच्छी बात है, पब्लिक हॉलीडे है, आपको पैसा डबल मिल रहा है, एंड यू आर लाइक मेकिंग ट्वाइस ऑफ द सेम अमाउंट, ठीक है। तो व्हेन आई वाज वर्किंग, तो जैसे क्रिसमस वगैरह था और उन सब टाइम पे ना, देयर आर पीपल कि जो चाहते हैं कि दे डोंट वांट टू वर्क, एंड देयर इज़ मान लो कि होटल में बहुत सारे गेस्ट आए हैं, पार्टी है, एंड देयर आर पीपल कि मैं नहीं काम करना चाहता, तो एम्प्लॉयर कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो उसको वो अगर आपको छुट्टी दे रहा है तो दूसरा बंदा काम कर रहा है, ओके, सो आई एम डूइंग, इफ़ द अदर पर्सन इज़ नॉट डूइंग। तो इस वजह से काफ़ी लोग हाउस बिल्डिंग छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उनको फिर कभी चाहिए होता है कि ईज़ ऑफ लाइफ चाहिए, कि हमें सिर्फ मंडे टू फ्राइडे काम करना है। तो हॉस्पिटैलिटी हो या आई कैन से हॉस्पिटल हो, दोनों में ही आप कुछ भी आप मंडे टू फ्राइडे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको वीकेंड हो, चाहे आपका बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, यू माइट नीड टू गो ऑन शिफ्ट। दिस इज़ अ सेक्रीफाइस इन बोथ द डिपार्टमेंट्स, बोथ आर इन डिमांड, इन प्रोग्रेस, बट आपको कहीं ना कहीं पे सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। आप हमेशा ये नहीं सोच के चल सकते कि अगर आपको सैलरी अच्छी मिल रही है तो लाइफस्टाइल अच्छी है बट कि लाइफ इजी होगी, ऐसा नहीं सोच के चल सकते। क्योंकि अभी मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी सैलरी क्या है आफ्टर कमिंग हियर। एक साल बाद में दे फील लाइक कि यार यहाँ पे हम सिर्फ काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो दे चेंज देयर हाउस बिल्डिंग इन सम अदर डिपार्टमेंट और समथिंग, या फिर वो कुछ और पढ़ने लग जाते हैं। बट एनी हाउ इन मोस्ट ऑफ द हाउस बिल्डिंग्स व्हाट आई हैव रियलाइज इज़ दैट देयर इज़ नथिंग लाइक मंडे टू फ्राइडे। कभी आप सैटरडे नाइट पे काम कर रहे हो, अगले दिन आप संडे मॉर्निंग पे भी काम कर रहे हो। ऑब्वियसली आपके वर्किंग आवर्स के लिमिट्स होती हैं विच दे डोंट क्रॉस, और मे बी दे क्रॉस, दे गिव यू एक्स्ट्रा पे फॉर दैट। बट हाँ,
और कभी-कभी जब आप ज़बरदस्ती ज़्यादा सेकंड रीज़न फॉर लिविंग द हाउस बिल्डिंग, क्योंकि कुछ लोग ना यहाँ पे आके सोचते हैं कि ठीक है, हम क्रांक भेज देते हैं। क्रांक इज़ बेसिकली कि जब आप बीमार हो जाते हो तो योर इलनेस सर्टिफिकेट, हाँ, तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम क्रांक भेज देते हैं, योर इलनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अभी एम्प्लॉयर को तो काम चाहिए ना, वहाँ पे कोई तो होना चाहिए ना। सो दिस इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट कंप्लीट देयर हाउस बिल्डिंग, और उस वजह से या तो आपको एम्प्लॉयर फायर कर देता है कि यू आर नॉट वर्किंग सीरियसली और समथिंग। अगर आप सच में बीमार हो देन इट्स ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव सीन समटाइम्स व्हेन पीपल वांट टू लीव देन दे डू दिस। सो दैट्स व्हाई कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और अगर आपको वहाँ पे टिके रहना है तो ट्राई टू बी ऑनेस्ट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि पैसा अच्छा बनता है तो वो लोग आपसे काम की भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सो दिस इज़ पर्सनली माई सजेशंस। बाकी आप जो करना चाहो आप कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, आपको एक भी दिन काम पे जाना है नहीं जाना, आई डोंट केयर एंड आई डोंट माइंड एट ऑल। बट या दिस इज़ वॉट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, क्योंकि मैंने खुद भी काम किया है। सो गाइज, मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया, सैलरीज बता दी, बेसिकली आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि आप जर्मनी में अगर आपको हाउस बिल्डिंग करना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। बट अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ मे बी मैं आपके लिए ट्यूटोरियल बना के डाल दूँ, इफ़ पॉसिबल आई विल ट्राई टू मेक ए ट्यूटोरियल। अदरवाइज़ आई एम टेलिंग यू द वेबसाइट्स कि कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल अप्लाई फ्रॉम बुंडेसआगेंटूर फॉर आर्बाइट। उस पे आपको हाउस बिल्डिंग की जो ओपनिंग पोजीशंस हैं वो दिख जाती है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ मेक इट इन जर्मनी, जो कि जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर हाउस बिल्डिंग, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ यू हैव hausbildung.de और बहुत सारे जैसे इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो आप वहाँ पे भी ना जब अप्लाई करते हो तो यू नीड टू सर्च लाइक हाउस बिल्डिंग गेस्ट्रोनॉमी हाउस बिल्डिंग, या फिर होटल फाकमान या होटल फाकफ्राउ हाउस बिल्डिंग लाइक दिस। तो आपको वहाँ पे होटल्स की पोजीशंस दिख जाती है। उसके अलावा द अनदर वे, तो आप जो भी होटल्स में अप्लाई करना चाहते हो, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द होटल्स, 4 स्टार 5 स्टार्स, जो भी बड़े होटल्स के साथ आप काम करना चाहते हो, मेक अ लिस्ट। आप उनको डायरेक्टली उनके करियर पेज के थ्रू अप्लाई करो या फिर डायरेक्टली एप्लीकेशन करो एचआर को। और अगर पोजीशंस खुली हुई हैं तो आई वुड सजेस्ट डायरेक्टली जो होटल्स की जो वेबसाइट है डायरेक्टली आप वहाँ से अप्लाई करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दे हायर लाइक पीपल थ्रू देयर वेबसाइट्स ओनली। एंड व्हाट आई हैव सीन इज़ हियर कि ज़्यादातर टाइम इट डजंट मैटर कि आप किस टाइम पे क्या एप्लीकेशंस कर रहे हो क्या, क्योंकि नीड हर टाइम होती रहती है। सो कीप ऑन अप्लाइंग। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो यू फील लाइक कि यार कोई जवाब नहीं आया। कीप ऑन अप्लाइंग, अप्लाई टू मैनी प्लेसेस एंड वेयर एवर पॉसिबल, छोटी सिटी बड़ी सिटी। सो या दिस इज़ व्हाट आई थिंक, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर स्टिल कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं आपके एंड यू वांट टू आस्क, you can let me know in the comment section, and next videos mein I will try to make more videos and maybe a little bit more about like coming to Germany, about the documentation and everything. So this, I think this is all for the video number 3 of the series, I guess. So yeah, but अगर आपके कोई भी doubts हैं, you are completely welcome, and thank you so much guys for watching, and thank you so much guys for supporting. You can just comment whatever problems you have. I will try to get back to you as soon as possible. So till the time, bye bye and take care.